शिया समुदाय ने शुरू की पत्थरबाजी। वाराणसी के दोषीपुरा में शिया सुन्नी समुदाय के विवाद के बारे में शाहिद अफरीदी जी ने दिया बेबाक बयान। मकबूल अहमद अंसारी, ब्यूरो चीफ, सदा न्यूज़ वाराणसी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाराणसी के दोषीपुरा में शिया और सुन्नी समुदाय में एक आपसी विवाद हो गया, जिसके कारण कि कई तरह की गिरफ्तारियां हो रही है। इसमें अज्ञात लोगों को 4 लोगों की जैसा कि लिखित है, अज्ञात लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी है और उसमें जो दोषी हैं उनकी तो हो ही रही है। अज्ञात तरह की जो गिरफ्तारी हो रही है, इससे पूरा मोहल्ला सहमा हुआ है। कोई कहीं भाग गया है, कोई किसी घर में रह रहा है और कोई अगर से राशन लेने जा रहा है या कुछ लेने जा रहा है तो उनको अज्ञात तरीके से गिरफ्तारी कर ली जा रही है। ऐसे में जो पूरा मोहल्ला है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इस दौरान एक पहल वार्ड बंधु कच्ची बाग के वार्ड अध्यक्ष शाहिद अफरीदी जी ने की है और उन्होंने माननीय लिंकन तिवारी जी विधायक शहर दक्षिणी से बात किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या बातें हुई है माननीय लिंकन तिवारी जी से और तंजीमी सतह पर क्या प्रस्ताव रखा है। जो बाईसी के सरदार साहब भी गए थे साथ में, तो सबसे पहले ये बताइए क्या बातें हुई है माननीय लिंकन तिवारी विधायक जी से। सरदार साहब ने बात की। सरदार साहब ने बोला कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाएगा। तो माननीय विधायक जी ने कहा कि आपसी समझौता, पहले बोले आपसी समझौता हो जाता तो बेहतर होता। तो उनको बताया गया कि एक तरफ की FIR सिर्फ जज हुई, एक तरफा पैरवी हो रही है। एक तरफा पैरवी हो रही है और जो अज्ञात लोग को उठाया जा रहा है, कोई कच्ची बाग से जा रहा है उसको भी उठा लिया जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है उसको भी उठा लिया जा रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है उसको भी उठा लिया जाता है। तो उन्होंने कहा सरदार साहब से कि तो आप घबराइए मत, जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी करने की कोशिश किया जाएगा और जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगी। ऐसे में जो निर्दोष है उनके पर जो मुकदमा हुआ है, क्या वो मुकदमा वापस होगा? अगर समझौता हो जाता है तो आपसी समझौता हो जाता है तो मुकदमा हो सकता है वापस हो जाए। अच्छा, ऐसे में जो बाईसी की तरफ से क्या प्रस्ताव आया था? बाईसी की तरफ से प्रस्ताव ये आया था कि मतलब जो अज्ञात लोग हैं उसकी भी गिरफ्तारी रोकी जाए। और लोग अपना घर छोड़कर निकल गए हैं, दुकानदार सारी दुकानदारें बंद करके चले गए हैं सारे लोग। तो तुरंत सरदार साहब की बातों से माननीय विधायक जी ने तुरंत फ़ोन किया जो थाना जैतपुरा SO को। इनको कहा गया कि जो सारी दुकानें बंद हैं उसको खुलवाई जाए और जो निर्दोष है उसकी गिरफ्तारी ना हो, जो दोषी हैं उसकी गिरफ्तारी हो। उन्होंने फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि जो निर्दोष गया है उसको बाइज्जत बरी की जाएगी, 1-2 दिन लगेगा। माननीय विधायक जी ने कहा सरदार साहब से घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, जो निर्दोष है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। और उनके कहने पे सारी दुकानें खुली, दोषीपुरा और नक्की घाटों की। हम स्वयं गए थे नक्की घाट, उनके कहने पे, विधायक जी के कहने पे लोगों से मिले, लोगों से कहा आप लोग घबराइए मत, आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जो गलत है उसके साथ गलत होगा, जो सही है उसके साथ सही होगा। और माननीय विधायक जी ने ये भी कहा कि मैं आगे भी बात करता हूँ कि क्या मसला है। और एक तरफ पैरवी हो रही है, सिर्फ एक तरफ से शिया समुदाय की तरफ से, सुन्नी तरफ से FIR भी नोट नहीं हुई है। अब शिया की तरफ से FIR लोड नहीं हुई है और शिया की तरफ से FIR सुन्नी तरफ से हो नहीं रही। उन्होंने विधायक जी ने बात भी की और उन्होंने कहा कि चलिए कब डायरेक्ट SO साहब से बोला कि जो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोषी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में जो पहली बार जो मुकदमा हुआ, जो पहले हुई तो वो तो शिया समुदाय की तरफ से पूरी हुई। तो ये विवाद कहाँ से मतलब शुरू हुआ, मतलब किसके द्वारा ये विवाद शुरू हुआ? ये विवाद देखिए, अगर प्रशासन चाहती तो ये विवाद भी नहीं है। प्रशासन चाहती, अगर जो ताजिया का पास नहीं है, वो ताजिया जब रोड से अंदर जाने वाली थी वहाँ पे अगर रोड पे रोक दिया जाता तो ये विवाद नहीं होता। प्रशासन की यहाँ चूक है। तो ऐसा कि जो हर साल एक रिकॉर्ड होता है प्रशासन के पास कि यहाँ से यहाँ जाएगी, अगर से वहाँ पर प्रशासन के पास रिकॉर्ड था तभी ना प्रशासन ने पास किया होगा। जब उनके पास रिकॉर्ड था, उन्होंने पास किया था, तो क्यों लफड़ा हुआ बताइए? मतलब सवाल तो यही बनता है ना, जब कोई भी ताजिया कहीं से भी जो पास होती है तो एक रिकॉर्ड होता है हुकूमत के प्रशासन के पास
और वो उसी रिकॉर्ड के अनुसार ही हर त्यौहार मतलब हर मौके पर वो पास होती है। और ऐसे में जो वहाँ से ताजिया क्यों कैसे गुजर रहे थे जब वहाँ प्रशासन के लोग थे, सारी चीज़ें थी, मतलब विवाद कहाँ शुरू हुआ होगा बताइए तो थोड़ा। देखिए, विवाद सारी बातें हो रही थी, समझाव विजाव हो रहा था। अब मुस्लिम समुदाय के उधर से लोग जो ताजिया देखने के लिए आए, अब सिया समुदाय को लगा कि हम लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए, तो इसलिए सिया समुदाय ने ईंटा पत्थर चालू कर दिया। तो इसमें विवाद बढ़ गया, दोनों तरफ से ईंटा पत्थर जब हुआ बरसा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिया ही घायल हुए हैं, मुस्लिम भी समाज घायल हुए, काफ़ी मुस्लिम घायल हुए हैं, पर वो मजबूर हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं आ पाने की हमें चोट लगी है। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, मुस्लिम की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी ने कहा अगर जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो सिया हो चाहे वो सुन्नी हो, और जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी होगा, और जो निर्दोष है जो भी अंदर गए हैं उनको विधायक जी अपने पैरों से बाहर करेंगे। मतलब उनका मुकदमा जो है हटेगा। हाँ, वो मुकदमा हटेगा, विधायक जी नीलकंठ तिवारी जी ने ये कहा। ऐसे में इस समय दोषीपुरा का या नक्कीगढ़ क्या माहौल चल रहा है? दोषीपुरा का ऐसा माहौल है कि कोई भी घर में एक जेंट्स नहीं है, सारे लेडीज़ हैं, सारे लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। नक्कीगढ़ तो ऐसा माहौल है, लगता है कि कर्फ्यू है, इतनी ज़्यादा दहशत है। इसलिए दहशत है, वहाँ गरीब फिर के रहते हैं, अगर ज़मानत कराने तक का पैसा उन लोगों के पास नहीं है, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं, रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हाँ, नक्कीगढ़ सारे गरीब लोग हैं, सारे गरीब लोग हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो दोषीपुरा क्या कहते हैं नक्कीगढ़ का जो सुन्नी समुदाय है वो कहीं ना कहीं इधर उधर है, और उनकी कहीं कार्रवाई या उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो पहल है वो कमज़ोर है, उनकी तरफ से कोई पहल है, कोई रहनुमाई नहीं मिली है अभी तक। लेकिन जिस तरीके से शाहिद अफरीदी साहब ने तंजीम बाइसी के साथ मिलकर माननीय नीलकंठ तिवारी जी से सारी चीज़ें बताई है, और जो माननीय नीलकंठ तिवारी जी ने जो आदेश दिया है, अगर से लगता है कि ये आदेश के बाद जो लोग हैं वो घर में वापस आते हैं और कारोबार शुरू होता है तो अच्छी बात है, और जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे तो भी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सुन्नी समुदाय की तरफ से है कार्रवाई जो है सही नहीं हुई है, और जो लड़ाई का जो मेन कारण था तो कहीं ना कहीं वो सुन्नी सिया समुदाय की तरफ से पहले ईंट चलाई गई थी, और जबकि सुन्नी समुदाय वहाँ पर सिर्फ भीड़ लगाकर ये ताजिया को देख ही रहे थे, जैसा कि अभी आपने सुना। तो ऐसे में पूरी जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, इसमें जो मुख्य किरदार अभी जो निभाया है शाहिद अफरीदी साहब ने, इन्होंने जो ऐसा होता है कि हुकूमत से लोग बात नहीं कर पाते हैं, अल्पसंख्यक में बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी एक सुन्नी समुदाय की तरफ से या एक सिया समुदाय की तरफ से प्रस्ताव नहीं रख पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब कमी कहाँ पर है? कमी तो अपने ही नेता लोगों पे है जो अल्पसंख्यक मोर्चा के एक दूसरे से जुड़े, उनको ये डर है कि सिया जो हैं बड़े पद पे हैं, जैसे हैदराबाद चार हैं वो भी बड़े पद पे हैं, और ज़्यादातर मुस्लिम समाज में जो अल्पसंख्यक में जुड़े हुए हैं सारे यही से जुड़े हुए हैं, सारे सिया से जुड़े हैं। हाँ, बड़े लेवल पर जो हैं, बड़े लेवल पे तो वह सिया हैं। हाँ। और निचले लेवल पर जो हैं वो सुन्नी हैं। सुन्नी है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मेन बाड़ी का वार्ड अध्यक्ष हूँ, और मैं हमेशा नीलकंठ तिवारी जी के साथ रहता हूँ, तो हमारा सारा सहयोग संपर्क अच्छा है ना? संपर्क अच्छा है। तो मैंने बाईसी के सरदार साहब को लेकर गया, आज नीलकंठ तिवारी जी ने अपना बहुत कीमती समय सरदार साहब को दिया, सरदार मातों को, और उनको बहुत अच्छी बातें कही, और उनसे कहा कि जाइए सारी दुकानें खुलवाइए, और जो भागे हुए हैं जो निर्दोष हैं उनसे बोलिए अपने अपने घर जाइए, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, जो निर्दोष है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसा अगर कोई निर्दोष गिरफ्तार होता है तो वो मुझे बताए, मैं विधायक जी को बताता हूँ, उसकी तुरंत सुनवाई होगी। कहीं ना कहीं जो अभी आपने सुना कि पहल अच्छी है, और कहीं ना कहीं कोई है ऐसा जो हुकूमत से के अंदर है और समाज के लिए काम कर रहा है, ये बहुत ही कठिन है। लोग अपने पद के लिए करते हैं काम कि हमारा पद चला जाएगा, अगर से हम पहल करेंगे तो हमारा पद चला जाएगा, और अल्पसंख्यक में बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन यही है कि पहल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो सरदारी निज़ाम है, सरदारी तंजीमी सतह पर जो है वो कार्य भी नहीं हो पा रहा था। जिस तरीके से शाहिद अफरीदी जी ने पहल की है और वो कार्य हुआ है, और नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा अगर से शांति व्यवस्था बनती है और लोग अपने अपने घर आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो भी अज्ञात लोग हैं, अज्ञात तरीके से जिन लोगों को 4000 जो संख्या दी गई है, अभी हमने जो नोट पढ़ा था उसमें 4000 संख्या जो दी गई है, उस सारे जो मुकदमे हैं, जो लोग अभी तक अज्ञात में गए हैं, सब मुकदमे जो है ख़त्म हो और सभी लोग अपने घर पर वापस आ जाएं। और ऐसे में जो 4000 की संख्या दी गई है उसको भी कहीं ना कहीं माननीय नीलकंठ तिवारी जी द्वारा
अगर से किया जा रहा है तो अच्छी पहल है, अच्छी बात है। बीते दिनों आपने सदाई न्यूज़ पर देखा था कि एक लड़की जो खिड़की वो थाने पे गई थी, अभी वो मलिदा पहुंचाने जा रही थी, लेकिन उसके भाई को उसके सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया पूछताछ के लिए। उसके बाद जब मैंने पूरी रिपोर्ट जानी, मैं खुद गया थाने में, तो उसके बाद जो अभी उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब ने पहल की और फिर वाईसी के साथ जो पहल की है। अच्छा, बीते दिनों आपने कमिश्नर से ही मुलाकात की, इसमें क्या बातें हुई कमिश्नर से? कमिश्नर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। कमिश्नर साहब ने सब बात को सुना और सिर्फ एक ही बात रखी, हमारे वाईसी के सरदार साहब से कहा आप लोग आपसी समझौता कर लीजिए, उससे बेहतर कोई नहीं होगा, क्योंकि वो भी हुसैन को मानते हैं, ये भी हुसैन को मानते हैं, उनके भी इमाम है, हमारे भी इमाम है, क्यों हम लड़े इमाम के लिए। कहा दिया है, वो भी एक जनादा है। कहीं ना कहीं जो इमाम हुसैन को दोनों पक्ष मानने वाले, बताइए हुसैन को मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते। अगर से हुसैन की में आ जाए तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। हुसैन को मानते हैं, बस हुसैन की नहीं मानते। हुसैन ने नहीं कहा था कि आप जाओ आपस में लड़ो, आप ताजिया बैठाओ और आपस में लड़ो, लेकिन यहाँ सिर्फ उल्टा चल रहा है। ऐसे में जो सुन्नी समुदाय या शिया समुदाय है, जो विवाद होता है, कहीं ना कहीं ताजिया के लेकर विवाद जो होता है गलत है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो भी प्रक्रियाएं हैं, मैं जानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि अगर लिंकन तिवारी जी द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है तो हम सभी उनकी तारीफ़ करेंगे और सराहना करते हैं। और मुख्य जो शाहिद अफरीदी जी ने जो किरदार निभाया उनकी भी सराहना करते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सदाए न्यूज़ वाराणसी से। हमारे चैनल को लाइक